मामला है एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। मुझे बिना नोटिस बिना कार्य वापसी ले रहे हो, क्यों दिल्ली सरकार हमें जब इतनी सुविधा दे रही है तो वापसी अगले दिन आपके साथ खड़े रहते हैं क्या? जैसे हम तो कई साल हो गए हमने बहुत मतलब जो यहाँ पे नौकरी करता है उसका कोई नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा बीम चैनल से। मैं खड़ा हूँ खेड़ा डाबर गांव के अंदर और यहाँ पे बहुजन समाज के लोग हैं और उनके साथ जो अत्याचार हुआ, जो देश भर में जो अत्याचार की घटनाएं आप लोग देखने को मिलती है, कहीं नौकरी से निकाल दिया जाता है, कहीं घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता या कहीं मूंछ रखने पर भी पाबंदी की जाती है और भी अत्याचार होते रहते हैं। ऑल इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं से खबरें हमेशा आती है। तो वही एक ऐसी घटना दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहरी गांव के अंदर खेड़ा डाबर के अंदर देखने को मिली है। क्या मामला है एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, सरकारी, दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। वहां से बहुजन समाज के, दलित समाज के कुछ बच्चों को नौकरी से निकाला गया है। क्या कारण है, क्या रीज़न है, पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या, इन्हीं से जानती है। हमारे साथ है राहुल जी। पूरा मैटर क्या है? सर, ये मैं 2019 में ये लगा था यहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर चौधरी ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल। मुझे बिना नोटिस बिना कारण के हटा दिया। मैंने कोरोना में करते क्या थे उसमें? मैं लिफ्ट ऑपरेटर था। लिफ्ट ऑपरेटर? हाँ जी। तो सैलरी वगैरह तो मिलती होगी उसमें? यहाँ सैलरी मिलती थी हमें, जैसे 8,500 देते हैं। वैसे बाकी बंदों का आते हैं 22,000 और उनसे वापसी लेते हैं ATM से निकाल के 13,000। तो जो सैलरी मिली थी उसका कोई रिकॉर्ड जैसे? हाँ, रिकॉर्ड है मेरे पास, पे स्लिप है मेरे पास, अकाउंट में आती है सैलरी। तो अभी बताओ कि निकालने का कारण क्या लगता है आपको? निकालने का आप अच्छा काम नहीं करते या सरकार के कुछ सीनियर ठीक नहीं है, क्या कारण लगता है? नहीं सर, ये कारण कुछ नहीं, मैं तो कोरोना वॉरियर भी हूँ वैसे भी। पर क्या नाम है, मैंने सैलरी इशू उठाया था। मैंने कहा था जब 22,000 बंदों की दे रहे हो, वापसी ले रहे हो, क्यों दिल्ली सरकार हमें जब इतनी सुविधा दे रही है तो वापसी क्यों लेते हो? तो ठेकेदार को ये अच्छी बात नहीं लगी। बोले कि आप नेता मत बनो, जो सैलरी मिली इतनी मिलेगी, ज़्यादा नेता बनो तो मैं घर बैठो। मैंने बार बार सैलरी के लिए बोला, HOD को बोला, मैडम विदुला जी को बोला, मैंने हर जगह बोला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने मतलब कि सबको लेटर लिखित में दिया था? जस्ट मैंने हॉस्पिटल में मैडम जी विदुला जी को दिया, लिखित में दिया था? लिखित में दे रखा सारा। तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं? कोई भी आज तक मुझे मिले भी नहीं। वो आपने जाके बात तो नहीं की? नहीं, वो मुझे मिलने नहीं देते। मिलने नहीं देते हाँ जी। तो फिर आगे ऊपर जो सीनियर अधिकारी उनसे भी बात नहीं की? उनसे कोई बात नहीं करने देता। तो आपने जानने का ये सोचा नहीं कि भाई क्यों निकाला जा रहा है? जब कुछ तो कारण होगा, या जातिवाद था कारण था, या आप अच्छे तरह से काम नहीं कर रहे थे, या जो ठेकेदार के अंदर? नहीं सर, ये सैलरी इशू था, सिर्फ सैलरी इशू के कारण मुझे हटाया। तो सैलरी तो आपको मिल रही थी समय पे? वो सैलरी 8,500 मिलती है ना। मैं स्किल्ड में था, मैं 12th पास। उस लिफ्ट ऑपरेटर को सैलरी स्लिप मिलती थी, वो कितने की थी? वो मुझे 8,500 देते हैं। सैलरी स्लिप तो मिलती थी? 8,500 ही देते हैं। 8,500? हाँ जी। बाकी बंदों को 22,000 देते हैं, लेकिन सिस्टम यही है कि 22,000 दे के वापसी लेते हैं उनसे 13,000 सभी बंदों से। मतलब सैलरी देते हैं, हाँ। फिर वापस ले लेते हैं, 22,000 सैलरी देते हैं। ATM से निकालो अगले दिन। आपके साथ खड़े रहते हैं क्या? जैसे ATM से निकालते, जब आप बराबर में खड़े रहते हैं, बोल देते निकाल के? नहीं, सुपरवाइजर को देना पड़ता है निकाल के। और अगर नहीं देते तो फिर क्या? नहीं देते तो वही बैठेगा फिर बंदा। जैसे मैंने सैलरी के लिए बोल दिया 8,500, क्यों भाई, कैसे काम चलेगा, महंगाई इतनी होती जा रही है दिन पे दिन। उन्होंने बोला भाई राहुल नेता मत बन, इतनी सैलरी देनी बस। ये दिल्ली हॉस्पिटल का नाम बताया? चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक संस्थान खेड़ा डाबर। ये इन्होंने हॉस्पिटल का नाम बताया, दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है। और जितने भी आज के वक्त में दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल जो बन रहे वर्तमान में, तो ठेकेदारी के तहत उनकी भर्ती होती है और ठेकेदारी के तहत भर्ती होने के बाद वे एक गुलाम की तरह काम करते हैं। 2 शब्द बोले उनको निकालते हैं। वो शायद भी हम सर, हमने कोरोना में जान जोखिम में डाल के ड्यूटी दी है, तब भी ठेकेदार को, इन स्टाफ को कोई शर्म नहीं है कि बच्चे उन्हें जान जोखिम में डाल के ऐसा रिस्क लेके जॉब कर रहे हैं, फिर भी आधी सैलरी मिली हमें 8,500। तो आपने आगे कहीं कार्रवाई नहीं की? सर, मैंने दिल्ली सरकार को लेटर लिखा? दिल्ली सरकार को मैंने, LG को लेटर लिखा, मैंने PM हाउस को, अरविंद केजरीवाल जी को लिखा है, मनीष सिसोदिया जी को लिखा है, SC ST आयोग में लिखा है, मैंने हर जगह लिखा, लेकिन हर जगह से मायूसी हाथ लगे। फिलहाल कहीं से कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया अभी तक।
आपके साथ कोई और भी बंदे काम करते थे, सिर्फ आपको ही निकाला गया अकेले को? सिर्फ मैंने थोड़ी सी हिम्मत कर ली बोलने की, तो मुझे हटा दिया। मतलब आप बोले रहा तो हाँ, मुझे हटा दिया। जैसे सोनू सूद के साथ हुआ, अपना बोला और हाँ, हटा बिल्कुल दिया बिल्कुल। सीधा। आपके और जो आपके जो साथी थे, अगर आपके साथ जो अभी है यहाँ पे, इनमें से कौन सा है? नहीं, ये जैसे इन्होंने पहले जॉब किया था। अच्छा, वहीं पे क्या था? हाँ, ये वैसे भी इनसे पूछो एक बार कैसे बताइए सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम गुरमेल सिंह है सर। हाँ, आप क्या वहाँ पे काम करते थे? मैं अटेंडेंट के पद पे काम करता था वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ आगे? तो मेरे को हटाया गया जी बगैर नोटिस के। 22 जुलाई 2019 को मेरे को वहाँ से हटा दिया बगैर नोटिस के। तो आपने बोला नहीं कि भाई मुझे क्यों हटाने लग रहे हो, इतना समय हो गया वो काम करते? उन्होंने बोला भाई एक बार आप ऑफिस जाओ मोहम्मदपुर, और वहाँ बुलाया एक बार, वहाँ पे गए तो उन्होंने हमने तो आपको नहीं हटाया। तो वापसी आए तो देखा तो हमारी जगह दूसरे बंदे लगे हुए। ठेकेदार ने हटा दिया? पता नहीं ठेकेदार ने हटाया, हॉस्पिटल ने हटाया, वो उसके ऊपर थोप देता, वो उसके ऊपर थोप देता, पिसते हमें। 9 साल से नौकरी करा कि इसी के ऊपर हम अपना पेट भरते थे। नौकरी छूट गई, तो बताओ एकदम आदमी जाए तो कहाँ जाए, क्या हमने कई जगह पूछा तो भी, उसके बाद आपने कहीं और अप्लाई किया था? कोई अप्लाई नहीं किया। सिर्फ इसमें जाके बात तो दोबारा की नहीं कि भाई देख लो सर? गए थे वहाँ पे बोले हम नहीं रख सकते। ये क्या करें? सर, एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से कि हमारे गांव ने 100 एकड़ ज़मीन दे रखी है, लेकिन हमारे गांव को में उसको 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ। सबसे पहले हमारे गांव के जो बंदे काम करते हैं उनको ही टारगेट किया जाता है हटाने के लिए। कोई भी सुविधा नहीं, कोई भी सुविधा नहीं सर। जो जैसा भी हॉस्पिटल जब बना था, ज़मीन मिली थी, हाँ जी, तो एक रूल निकलता कि आसपास के जो गांव के लोगों उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मिली थी यहाँ पे? कोई भी प्राथमिकता नहीं मिली। हम जैसे 50-60 बंदे, उसमें सिर्फ 2 ही 3 बंदे गाँव के, लेकिन मैं एक था, एक ही रहेगा बंदा, ऐसे हटा दिए जाते हैं। उनको कोई प्राथमिकता नहीं मिली, कोई और प्राथमिकता अगर जो रखा भी गया तो उनको भी अब पहला टारगेट गांव के बंदों का हटाने का होता है, इनका पूरे स्टाफ का, पूरे जो एडमिन है वहाँ का एडमिन स्टाफ सर हटाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि रूल ये कहता है कि जैसे जब जहाँ पे कोई नई चीज़ बनती है ना, तो आसपास के जो गांव होते हैं वहीं के लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है कि पहले इनको रखा जाएगा। यहाँ पे रखा तो गया, लेकिन निकाल भी दिया गया। सरकार को इस पर ध्यान भी देना चाहिए, और जितने प्रशासनिक अधिकारी है, वो जो ठेकेदारी प्रथा इन्होंने लागू तो कर दी है, लेकिन ठेकेदार क्या काम कर रहे हैं, कितना लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, कितना परेशान कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे एक राहुल भी था और एक लड़का और भी था, इन्होंने भी इंट्रोडक्शन दिया। आपका नाम क्या? राकेश है सर। आप यहाँ कुछ इसको यहाँ जो पुरानी वर्कर है सर, उसको उनको हटा देते हैं, नए भर्ती करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। यहाँ मतलब जो दोबारा से भर्ती करते नए बंद हो गए तो उनसे पैसे लेते पैसे लेते हैं, 40-50 हज़ार रुपये लेते हैं। और कितने समय के लिए रखते हैं? वो पता नहीं 2 महीने के रखते, अच्छा, 2 3 साल, महीने 4 साल। ऐसे रखते सर। फिर उनका फिर निकाले तो फिर हाँ। नए बंदे पकड़ते हाँ हैं। जी, ऐसे करा बहुत। यहाँ की चौधरी ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल में बहुत वो चल रहा सर। और मैं तो यहाँ बेल्टर था सर, पता क्या करते, मास्क भी खत्म डलवाते आदमी का, जैसे भी। हाँ, मास्क जो खाल खुल होती है वो खत्म डलवाते हैं यहाँ। किट थे जो। हाँ जी, अगर हम तो इतना काम करते, अच्छा करते थे, अगर हमारी ने निकाल देते, 4-5 बार निकाल दिया सर, कि बाहर का मैं छोटे छोटे बच्चे में क्या खिलाऊंगा। अच्छा, ये यहाँ का विधायक कौन है जो जिसके अंडर में हॉस्पिटल आता है? ये इसका ये गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। तो आप लोग कभी विधायक से मिले नहीं? मैं गए थे सर, मैं 2-3 बार बोला, कह देते चल कर दूंगा फ़ोन, वो फ़ोन भी करता है, वो अधिकारी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते हम। तो विधायक कैसे करता है? मैं नौकरी पर रखूँगा तो मैडम की नौकरी खतरे में आ जाएगी। हाँ, और सांसद से मिले? तो कई बार मिले सर हम। तो उन्होंने कुछ उसने कई थे, अब केस डलवा रखा, हमारा केस भी डाल रखा सर। केस में भी कुछ नहीं होता, जाते केस कहाँ पे डला हुआ है? ये इसमें लेबर कोर्ट। हाँ जी, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? हाँ मिला, उसको तारीख पे तारीख मिलती सर। तो आगे आप लोगों ने कोर्ट का रास्ता नहीं दिया? कोर्ट की दरवाजा? हाँ, कोर्ट में ही तो गिरा वो था तो लेबर कोर्ट थी, हाँ जो जी। जैसे दूसरे कोर्ट। वैसे नहीं गिरा सर हमने, भाई पैसे मांगते या थे। किसी वकील से सलाह ली कि भाई ऐसा क्या समाधान नहीं सर, हमने नहीं लिया, हमने अपने आप गिरा था। इसमें वो सब ने इकट्ठा ही गिरा था, पूरे हॉस्पिटल में केस जब था। अरे नहीं करते, क्या करते, पैसे ले लेते ठेकेदार। और जो ठेकेदार का नाम क्या है? ये था, पहला था RD, फिर APD, नूटेक कंपनी। ठेका चेंज होता हाँ जी, नूटेक, ये तो नूटेक कंपनी आ रही सर। ये कह रहे 6 बंदे रखेंगे, 5 बंदे रखेंगे, हटाने लग रहे, पुराने घर नए भर्ती करने लग रहे। ये हम तो कई साल हो गए हमने मतलब जो यहाँ पे नौकरी करता है उसको कोई गारंटी नहीं है कि मतलब कि जॉब सेफ हो। नहीं जी,
किसी की भी सेल कभी भी हट सकते हैं। कभी भी हटा सकते। अधिकारी ऐसे अपना अपना पेट भरते हैं, गरीबों का न देखते नहीं। अधिकारी खुद चोर हैं यहाँ सर, ये खुद पैप भी चोरी करके ले जाते हैं और अपना जो वर्करों का ध्यान नहीं। यहाँ कई पंचकर्मा डिपार्टमेंट में ये सारे रात को भी पैप चोरी करते हैं यहाँ से हॉस्पिटल से। आपके गांव से हॉस्पिटल कितनी दूर है? मैं तो बाहर का हूँ सर, मैं भापड़ो देगा हूँ, यहाँ किराए पर रहता हूँ। लेकिन फिर भी इस गांव से कितनी दूर है हॉस्पिटल? ये हॉस्पिटल में यहाँ रहता हूँ आधा किलोमीटर सर। आधा किलोमीटर। हाँ। और आप कुछ और कहना चाहोगे? बस सर यही कहना चाहूँगा, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मुझे 6 महीने हो ये गए। पेपर क्या आपके हाथ में? पेपर किस ये पेपर सर मैंने जो एप्लीकेशन वगैरह लगा रखी है, ये जैसे कहाँ का है? ये क्या नाम है, मैंने मनीष सिसोदिया जो की लगाई है। पेपर ऊपर करके दो। एक मिनट सर, ये मैंने SC/ST आयोग में लगा रखे सर। वैसे दिखा दो, सारे वैसे दिखा दो। वो नाम बता दो कौन कहाँ का लगा के। इस बार ये लेबर कमीशन गुरुमुख जी को भी लगा के सर। वैसे दूर से कर लो सर। ये सर मैंने PM हाउस में भी। मतलब इन्होंने कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे अपनी दरख्वास्त ना लगाई हो, लेकिन रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आया। बिल्कुल सर। मतलब सरकार दिल्ली के अंदर भी जो बैठी है और केंद्र में भी जो सरकार बैठी है, उनको अपने हॉस्पिटल में खुद आके देखना चाहिए कि जो ठेकेदार बिठा रखे हैं वो किस तरह से उनके वोटर का शोषण कर रहे हैं। दूसरी बात, SC/ST का तो सबसे ज़्यादा खर्च शोषण होता ही है और यहाँ पे भी देखने को मिला। तो मैं तो कहूँगा जो यहाँ के विधायक गुलाब सिंह भी, उनको भी हॉस्पिटल में आना चाहिए, इन लोगों से मिलना चाहिए, इनका समाधान निकालना चाहिए। MP को भी आना चाहिए, निगम पार्षद को भी यहाँ पे आना चाहिए और साथ में दिल्ली सरकार अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकती है तो बहुत अच्छी बात है, इनसे आके मिले, इनका समाधान निकाले, क्योंकि 6 महीने के बाद इलेक्शन आने वाले, यही आपके वोटर है और यही आपको मुँह फेर के साइड में भेज सकते हो। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से, खेड़ा डाबर गाँव से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।